रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में पुलिस कैंप के करीब डाकुओं का पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेट हमला। 14 पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी, बेशतर लापता। दोनों गाड़ियों में 20 से ज्यादा एहलकार सवार थे। पुलिस वैन में सवार पुलिस नौजवान 15 रोज ड्यूटी करके छुट्टी पर जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी खराब होने पर घेराव करके हमला किया गया। डीपीओ रहीम यार खान भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, आईजी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी सीटीडी और सीनियर अफसरान रहीम यार खान रवाना। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। लाशें और जख्मी हस्पताल मुंतकिल, हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सदर मुमलिकत की पुलिस काफिले पर कच्चे के डाकुओं के हमले की मजम्मत। सदर का हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। वजीर आला पंजाब का कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। मरियम नवाज का कच्चे में शहीद पुलिस एहलकारों को खराजे अकीदत। कच्चे के इलाके में शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का रहीम यार खान में पुलिस पर हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस पर हमले का सुनकर दुख हुआ। मुश्किल घड़ी में गमजदा खानदानों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। मुबारक सानी के सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49 को फैसले से हज़फ कर दिया। तहरीरी फैसले में विफाकी हुकूमत की नजरसानी अपील की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिम मुबारक सानी की जमानत का फैसला बरकरार। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतासिर हुए बगैर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फैसले में कहा, मुबारक सानी नजरसानी फैसले के हज़फशुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अब्दुल खबीर मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद समेत दीगर उलमा के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में हुई। मुलाकात में मुबारक सानी केस के फैसले में तरमीम पर मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजहबी जमातों का एहतजाज खत्म। रहनुमाओं का फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुबारक सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुफ्ती तकी उस्मानी ऑनलाइन और फजलुर रहमान जाती हैसियत में पेश हुए। अलामा तकी उस्मानी ने 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा करते हुए कहा, पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। अदालत दफात का इतलाक होने या न होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया। तकी उस्मानी साहब, माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से बहुत सारे दस्तावेजात मिले। सबका बगौर जायजा लेते तो आज शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका। मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज है निशानदही करें। मैं गलती से बालातर नहीं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूँ। हर नमाज में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना कराए। इंसान अपने कौल फ़िल से पहचाना जाता है। पार्लिमान की बात सर आंखों पर। आज आप सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। मौलाना फजलुर रहमान के दलाइल। कहा, उसके तौहीन आमेज इक़दामात पर सारी दफात लगेंगी। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लिमान ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे दोहराने से रोक दिया। कहा, मैं उसकी बातों की सुनना भी नहीं चाहता। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा, अदालत से हाथ बांध कर इस्तेदा है। मुसलमान मुस्तरिब हैं, उन्हें तसल्ली दें। उलमा की तजावीज पर अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसले के पैरा 37, 38, 39, 40 और 49 का भी दोबारा जायजा लें। पैरा 7 पर भी हमें एतराज है। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, इसी वजह से मसला पैदा होता है। कादियानियों का अपने आप को मुसलमान कहना जुर्म है। कादियानी चाहे तशहीर घर की 4 दीवारी में करें या बाहर, वो जुर्म है।
कादियानियों को अपने अकायद को मुसलमानों की तरह करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा। क़याम पाकिस्तान में जो अदा किया था। चीफ जस्टिस का मौलाना फजल रहमान से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, हमें गर्दासपुर और फेरोजपुर मिलते तो कश्मीर भी हमें मिल जाता। मेरे वालिद ने एक कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया। मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया। अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरखास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई है। कोई और भी फैसला था, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। मुफ्ती तैयब कुरैशी की चीफ जस्टिस को पेशावर में मस्जिद महाबत खान के दौरे की दावत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, ये मस्जिद शायद चौक यादगार में है। मेरे वालिद ने तहरीक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन तकरीर चौक यादगार में की थी। वालिद कहते थे, सारा मजमा मुस्लिम लीग मुखालिफ था। तकरीर के बाद सब ने कायदे आजम के नारे लगाए। मजहबी जमातों के एहतजाज के सबब तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी। जलसा बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की तस्दीक। पीटीआई रहनुमा आजम सबाती की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। आजम सबाती का कहना था, बानी पीटीआई ने हिदायत की इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुतल्लिक पहले ही नोटिफाई हो चुका। पीटीआई जलसा मनसूखी। अलीमा खान बरहम आजम सवाती की बानी पीटीआई से मुलाकात पर एतराजात उठा दिए। मुबज्जिना ऑडियो पैगाम में कहा, आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सरबराह सलमान अकरम राजा का भी जलसा मनसूखी पर अफसोस का इजहार। एबीएन से गुफ्तगू में कहा, जलसा क्यों मनसूख हुआ, बगौर जायजा लिया जाएगा। पार्टी लीडरशिप अपने कारकुनान के तहफ्फुज की जिम्मेदार। पूरे मुल्क में पकड़ धक्कड़ मारपीट का माहौल सबके सामने। पुरअमन जलसा होना था, लेकिन आखिरी लम्हे इजाजत मनसूख करके ऐसी सूरत हाल बनाई गई। अगर जलसा होता भी तो मजीद पकड़ धक्कड़ मुकदमात होने थे। चलते रहेंगे, स्पेस पैदा होगी, रुकेंगे नहीं। जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हो सकता है इन्होंने इंतजामिया के सामने मुलाकात की बात रखी हो। सुबह 7 बजे मुलाकात मामूल से हटकर है। इस मुलाकात के बाद पीटीआई का मुलाकात ना कराने का प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं। मालूम है गंडापुर जो भी करते हैं इजाजत से करते हैं। पीटीआई को धरनों के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। बानी पीटीआई को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई जिस बिना पर जलसा मनसूख किया गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कहते हैं, बानी पीटीआई अपने फैसले से खुश नहीं थे। बानी पीटीआई ने मुझसे शेयर नहीं किया किस बात पर जलसा मनसूख कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा, आखिरी बार जलसे को मुलतवी करने का कह रहा हूं, आइंदा जलसा मनसूख नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर रहा हूं। अडियाला जेल का दरवाजा हमारे और हुकूमत के कहने पर नहीं खुलता। इंतजामिया लोगों को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत। हमारा इरादा जलसा करने का था, ये बिल्कुल वाज़ेह है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एनओसी मनसूख होने के बावजूद वज़ीर आला ने कहा, हम जलसा करेंगे। सुबह तक ये फैसला था, हम जलसा जरूर करेंगे। तसादुम का खदशा हुआ तो बानी पीटीआई से मशवरे का फैसला किया गया। खदशा था हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अलीमा खान के बयान पर राय नहीं दे सकता। अली अमीन गंडापुर भी जलसा न करने पर खुश नहीं। अली अमीन गंडापुर की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई को कल अडियाला जेल में बताया गया था, एनओसी कैंसिल हुई। वज़ीर आला इत्तेमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का अली अमीन गंडापुर से मुतालबा। फैसल करीम गुंडी ने कहा, सूबे में अपोजिशन अरकान मैंडेट लेकर आए हैं। वज़ीर आला केपी इत्तेमाद का वोट लें। अरशद नदीम के इनाम पर वज़ीर आला केपी का जवाब सबके सामने है। वज़ीर आला आज क्यों अपने कारकुनान में पैसे तकसीम कर रहे थे। एक जलसे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
जलसे की मनसूखी पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफ। पीटीआई के जलसा मनसूख करने के बावजूद अलामा राजा, नासिर और महमूद अचकजई समेत दीगर रहनुमा तरनौल जलसागाह पहुंच गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में महमूद अचकजई ने शिकवा किया, पीटीआई ने जलसे की मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी कराने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया।